कितने दिए आपने? 1900। चाचा, ओ चाचा, आज महीने की पहली तारीख है, किस्त के पैसे नहीं लोगे? दीजिए। क्या? एक और पत्ती लगेगी। खींचना है तो एक ही खींचो, दो क्यों? अच्छा फंसा हूं। ये बुढ़ा मरता भी नहीं और किस्त के पैसे भी बंद नहीं होते, और ये बगिया ये भी हाथ नहीं आता। 3 महीने से 6,000 रुपए स्वाहा हो गए। आप अब की देखिएगा, यही आखिरी किस्त होगी। चाचा, अंगूठे का थप्पा दो और किस्त लो। मालिक, कहो। बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। बुखार तो बढ़ गया है, पर असल काम तो कुछ होता ही नहीं। देखिए कैसा फूल गया हूँ। ये फूलना ही तो मुझे झुला रहा है। इतना फूलने के बाद भी आदमी जिंदा कैसे रहता है, समझ में नहीं आता मुझे। किसान की जान है ना। बाबू लोगों के घर में जैसे ही शरीर फूला है, वैसे ही डाल से टपक गए। अब की बार शायद आप मुझे नहीं बचा पाएंगे। अब शायद वो ये क्यों? इतनी तकलीफ पाकर जिंदा रहने में क्या फायदा बाचा? ये क्या कह रहे हैं मालिक? आपने तो कहा था मेरी दवा दारू करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। अरे जब कहा था तब कहा था, अब हालात बदल चुके हैं भाई। जियूंगा नहीं तो शाल कैसे ओढ़ूंगा? वाह, बस शॉल के डरे है। बड़ी हसरत थी। हसरत तो मेरी भी थी, बगिया की। अब अगर तुम साल भर जिंदा रहकर मेरे पैसों से शाल ओढ़ोगे तो वो क्या अच्छा दिखेगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये क्या अच्छा लगने की बात है? दांत गड़ाए बैठा हूं, आधा अंदर आधा बाहर। ऐसी सिचुएशन कोई अच्छी है? नहीं नहीं, तब तो मुझे ही मर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये सब छोड़ के कैसे जाऊं मालिक? चुप! उसका बुड्ढे कैसे लूज कैरेक्टर की तरह बकवास कर रहा है? नौकू भाई, ये मरेगा कैसे? आजकल दूध पी रहा है ना। मेरे पैसों से दूध पीकर मेरे ही सामने जिंदा रह रहा है। बकरी का दूध है, उम्र बढ़ती है। चुप! बकरा भी तो बकरी का दूध पीता है, फिर भी बकरी की माँ उसकी खैर क्यों मनाती रहती है? क्या बदतमीजों की तरह खड़ा है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। भैया बचा ओ भैया बाजरा, अब साफ साफ सोचकर वचन दे डालो
कब तक मरने का इरादा है? चाचा, बड़ा ही ढीला ढाला मामला चल रहा है। मान लो तुम्हारे पहले अगर नौकू भाई टैब बोल जाए तो अरे अल्लाह ना करे, अगर आपको कुछ हो गया तो ये सारे लिखा पढ़ी बेकार हो जाएगी। हाँ तो भैया बाचा, समझ रहे हो ना, मुझ पर रहम करके तुम्हें ही पहले मरना चाहिए। हाँ, सो तो है। अब इतना जो समझते ही हो, पैसे खर्च करके ये दूध विटामिन शिटामिन बेकार की ताकतवर चीजें खाने से क्या फायदा? पैसे दे रहा हूँ, छोले भटूरे खाओ, पकौड़ी वकौड़ी खाओ, शराब पियो, और नहीं तो क्या। बचपन में तो दूध बहुत पिया होगा, अब 90 साल की उम्र में थर्रा वर्रा चलाओ। थोड़ा पानी मिलेगा? फिर पानी। मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी, बुलाया आपने? आओ भाई चरण आओ। अच्छे तो हो ना मामा जी? आप भी ठीक ठाक है ना? क्यों रे, सुना है कहीं से ठाकुआ देखना सीखाया है? हाँ मामा जी, कालीघाट के ज्योतिष सागर के पास से सीखा हो। हस्तरेखा, पत्री बनाना और न्यूमरोलॉजी भी। न्यूमराजी? ये किस चिड़िया का नाम है? है मामा जी है। 1 से लेके 249 के बीच कोई भी नंबर बोलिए, बिल्कुल परफेक्ट फोरकास्ट कर दूंगा। पर सिटिंग 250 रुपए फीस है। अच्छा, सब बात की बात है। पहले हाथ देकर बता, आयु कितनी है? आयु, आइए। मेरी नहीं उसकी। बादशाह करो अभी तक जिंदा है। मुट्ठी खोलो। मामा जी, इसकी अंगुलियां तो बिल्कुल कुत्ते की तुम की तरह टेढ़ी है। तुम सीधी करके देख लो, अब तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। क्यों? जरा ठीक दिन का भी पता चल जाए तो और भी सहूलियत हो जाएगी। मामा जी कहो। सिंह राशि। सिंह? हाँ जानता है कुछ तो। मामा जी कहो। राक्षसगण। राक्षस? हाँ। सुन, ये जनगणना छोड़कर असली बात बता, आयु कितनी है? आयु बहुत लंबी है। जाओ खजा। सच्ची तो कह रहा हूँ मामा जी, बिल्कुल बरकत निकली है। बृहस्पति की दशा है। जाओ घटक बुलंद घटक। क्या हुआ मामा जी? जा घर जा और अपनी बीवी के साथ खाता पे कर। क्या अचरज की बात है, जहाँ जाता हूँ लंबी आयु रेखा सुनकर खुश होते हैं। मैं इसी से बड़ा चढ़ा कर कहता हूँ। बड़ा चला कर कहता है? जो टकेगा जोते, तेरा ही हिसाब काली घाट वाट सब घट गया। रोज कैरेक्टर। अच्छा मामा जी, एक बार न्यूमरोलॉजी से भी देखूं। न्यूमरोलॉजी बास्केट मारो लो। गोविंद भाई गोविंद। अरे खींच क्यों रहे थे? मैं तो यहीं आ रहा था। ओह, यहीं आ रहे थे? हाँ, ये देखिए ना, शहर से बादशाह भैया का खून पेशाब सब टेस्ट करा के लाया हूँ। ये देखिए मेरा रिपोर्ट। अच्छा ठीक है। क्या कह रहा है? एकदम बर्बाद। अब पेशाब पकड़िए। वो तो और भी खराब, दोनों किडनी बेकार हो चुकी है। किडनी दो होती है? हाँ, आपको नहीं पता? आपके पास ही तो है। ये रहे।
4 महीने से यही सुना आ रहा है, किडनी नहीं है, पेशाब नहीं है, तो ये क्या धुकधुका रहा है? यही तो समझ नहीं पा रहा। घटिया डॉक्टर कहेगा, सब घटिया। रोज करेक्टर। जाओ ठीक से देखो। अरे क्या? क्या रे? अरे सला। क्या बताना गोविंद? अरे कहाँ है? क्या कहाँ है? अरे नफ्स कहाँ है? नहीं है। अरे नफ्स कहाँ है? नहीं है। अरे कहाँ है नफ्स? मेरी नसों में। साला नाम सुन रहे या मछली पकड़ रहे? ये नमूने हैं आजकल के डॉक्टरों का। आदमी जिएगा ये भी नहीं पता और आदमी मरेगा ये भी नहीं। दवा लेता हूँ। अरे भोली भाली रे दुल्हनिया, साला कम दूर है रास्ता। नाव, चले, बैलगाड़ी, देखो जरा पैर ऊंचे करना, देखो सैंडल, अरे कितना हल्का पोता है। दोनों सैंडल लाल हो गए, शर्म से गाल गुलाबी गुलाबी। हाँ तो फिर सारे रास्ते गुनगुनाती आई, कहती है तुम्हारा घर द्वार नहीं, ब्याह कर लिया, बीवी को रखने का ठौर ठिकाना नहीं। हाँ, क्यों अब कुछ भरोसा हो रहा है? आंखें खोलो, देखो। क्या देखूं? घूंघट तो उठा, अब देख। हाय राम, कि मुझे कहाँ ले आया तू? कहाँ ले आया? वो सब बातें बाद में होंगी, पहले जरा दही चिड़वा बना दे, भूख के मारे शरीर तप रहा है। पता नहीं आज फिर किसके घर ले आया मुझे? किसका घर मतलब? मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर। हाँ, ले नहीं गए थे अपने सगे बुआ के घर, उन्होंने दीदी ही दूध चढ़ाकर खदेड़ दिया। अरे मेरे जरे दूर के सगे थे ना, आए ना बुआ मेरे यहाँ, मैं भी खदेड़ दूंगा। हाँ क्यों? सगी बुआ के बाद ले नहीं गए थे सगे ताऊ के यहाँ, पैर तक नहीं छूने दिए। ताऊ न गऊ, गऊ की तरह बुद्धू है, तभी नातुम जैसी सुंदर बहू की कदर नहीं की, पैर तक नहीं छूने दिए। ठीक है, मेरा नाम भी गोपी है, आए ना मेरे पैर छूने नहीं दूंगा। हाँ कोई नहीं है, कोई है ही नहीं तुम्हारा सगा संबंधी। ना ताऊ ना ताई, लोगों के घर ढेरा ढाले रहते हो, रिश्तेदारियां करते रहते हो। पहले अकेले था तब भी ठीक था, उसके बाद मैं भी साथ ही ना, बीस समेत दुकान खुलने को कौन पालेगा? अरे घर, मैं क्या लोगों के घर नहीं गया था, मैं तो रिश्तेदारों का टेस्ट लेने गया था, समझी? टेस्ट लेने गए थे कि टेस्ट करने गए थे? टेस्ट। धोखे में रखा, शराब पिलाई, बोला कि बड़ा पैसे वाला है और ट्वेंटी कहीं का। शादी के बाद से कभी इसके घर कभी उसके घर के चक्कर लगा रहे हैं। सुहाग रात तक का मौका ना मिला। सुहाग रात भी होगी। हाँ ठीक है, इतनी दिक्कत हो रही तो जा अपने बाप के पास, लौट जा। चली
चली जाऊंगी। हाँ जा ना जा, मर रही थी भूखमरी से। शुक्र मना कि मैं वहां सही समय पर पहुंच गया था। तुमने क्या किया? तुम मेरी भूखमरी ठीक हुई, चली जाऊंगी। हाँ जा ना जा, मर रही थी भूखमरी से। मेरे सगे मामा का घर है, हालांकि मामा लोग पैदा तक नहीं हुए। ये बाग बगिया बगिया, हाँ, ये बाग बगिया पेड़ पौधे तालाब सब तेरा है? हाँ, कसम से तुम्हारे सुहाग की कसम, पैर छू के कसम खा रहा हूँ। सच? सब तेरा है? हाँ वाह, क्या साफ सुथरी हवा है। हाँ, साफ सुथरी हवा, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मेरे पीहर में तो कुछ भी ना था, ना बाग ना तालाब। कैसे कुछ होगा? तेरा बाप यानी कि मेरे पूज्य ससुर जी तो दिन रात शराब के ठेके में टुन पड़े रहते थे, और मेरी सगी सासू माँ हाफ दर्जन लड़कियों को लेकर कारखाने में लाइन लगाई पड़ी रहती थी। देख के इतनी तकलीफ हुई कि पूछो मत। तुम मुझे धोखे में तो नहीं रख रहे? लोग कहते कि तुम बहुत फंटी हो। हाँ कभी लोग झूठ नहीं कहते। पहले 420 था, उड़ाया खाया सब जाया किया, घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था। लेकिन मेरी पद्मा रानी को पाने के बाद इस गोपी ने जमीन जायदाद की कीमत समझ ली है रे। जाओ जाके पैर छुओ। वहां पे जख्म है और नोच दिया ना। ये लाल साड़ी, तू कौन है रे? नाना, अरे भूत की तरह कौन है? मैं तुम्हारा गोपी हूँ नाना। टोपी? मुझे टोपी किसने पहना? टोपी नहीं गोपी, तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। छोटी बेटी का बेटा? ये कैसे हो सकता है? वो तो कब की मर खप गई। अरे मरने के बाद थोड़ी पैदा हुआ हूँ, मुझे जन्म देकर मरी थी ना। अच्छा, तो तुम कौन से दामाद का लड़का है? बड़े दामाद का या मंझले का? अरे अभी तो कहा छोटी बेटी का लड़का, तो बड़े दामाद का बेटा कैसे हो सकता हूँ? बातें सुनो बूढ़ों की। क्यों? तुम्हारे सगे नाना जी है ना? क्या कहूँ, इतना गुस्सा चढ़ता है ना। इतने सगे कि पहचान ही नहीं पा रहे। देख दिखाता हूँ तुझे। चल चल, मुझे धोखे में तो नहीं रख रहा। शराब की भट्टी लगाओ ना